हरे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। हम सबके जीवन में हमें बार बार ये अनुभव होता है कि एक तो हमारा शरीर है और एक हम स्वयं शरीर ही अर्थात आत्मा। हमारा यह शरीर संसार का अंश है और हम स्वयं भगवान के अंश हैं। शरीर की संसार से और आत्मा की भगवान से सजातीता है। इसलिए हमारा यह शरीर संसार का और संसार के उपयोग के लिए है, उनकी सेवा के लिए है और हम स्वयं भगवान के और भगवान के लिए हैं। हम अनुभव करेंगे कि शरीर पर, देह पर हमारा कोई वश नहीं चलता। हम चाहते हैं हम सदैव सुखी रहें, नहीं रह पाते। हम चाहते हैं हम निरोगी रहें, नहीं रह पाते। हम चाहते हैं कि कभी कोई प्रतिकूल परिस्थिति ना आवे, ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ ही है कि हमारे वश में नहीं है। इसको हम अपनी इच्छा के अनुसार बदल नहीं सकते, अपनी इच्छा के अनुसार इसे रख नहीं सकते। हम जैसा चाहें वैसा इसे बना नहीं सकते और इसीलिए यह शरीर हमारा और हमारे लिए है नहीं, हो नहीं सकता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, बल, विद्या, योग्यता, जो कुछ भी हमारे पास है वह सब संसार का है और संसार के लिए है और प्रभु ने बड़ी कृपा करके हमें दिया है। यह जो कुछ भी है यह भी हमारा नहीं है, यह भी भगवान का ही है, भगवान ने दिया है, क्योंकि लीला और लीला में एक हैं। सो जब शरीर हमारा और हमारे लिए नहीं है, यदि हमें यह समझ में आ जाए तो फिर इसमें हमारी आसक्ति कैसे हो जाएगी, इसमें मोह कैसे हो सकता है, इसमें ममता कैसे हो सकती है। हमें समझना होगा कि शरीर अलग है और हम अलग हैं। संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है हमने, इसलिए संसार के साथ जुड़ गए हैं। हमें भ्रम हो गया है कि शरीर और आत्मा दोनों एक ही हैं। भैया, जो भगवत प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको केवल इतना करना है कि संसार की वस्तु हमें संसार को दे देनी है और भगवान की वस्तु हमें भगवान को दे देनी है। अब बचा कौन जो कामना, ममता और आसक्ति करेगा? किस में करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, जब अपना कुछ है नहीं, अपने पास कुछ बचा नहीं। संसार की चीजें संसार को दे दी तो मुक्ति प्राप्त हो गई, अब कोई बंधन कहां। और भगवान की चीज भगवान को दे दी तो भक्ति प्राप्त हो गई, अब शेष क्या रहा? जो भगवान का सो हमारा। हमसे सबसे बड़ी भूल यह होती है कि शरीर को, जो कि संसार की चीज है, हम अपनी मान लेते हैं और संसार की चीज को अपना मान लेना एक तरह की बेईमानी है और इसी का दंड मिलता है हमें जन्म मृत्यु के रूप में, महान दुख के रूप में। संसार की चीज, शरीर को अपना और अपने लिए मानना, यही सबसे बड़ी भूल है। और इसके लिए हमें 3 बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला कि हम अपनी इस भूल को स्वीकार कर लें कि संसार की वस्तु को मानकर, अपना मानकर हमने बड़ी भूल की है। दूसरा, अपनी भूल का पश्चाताप हो हमें और हम समझदार बने, ईमानदार हों, विवेक से इस बात को तय करें कि अब ऐसी भूल ना हो और होनी भी नहीं चाहिए थी। और तीसरा, ऐसा पक्का निश्चय कर लें कि आगे ऐसी भूल हमसे पुनः नहीं होगी। इस शरीर को अपना और अपने लिए नहीं मानेंगे और बस इसके बाद क्या, ईमानदारी के साथ संसार की वस्तु को संसार की सेवा में लगा दें, भगवान की वस्तु को भगवान का के चरणों में समर्पित कर दें। यह संसार भगवान का ही है। जैसे कोई हमारे प्रियजन, मित्र, परिवारीजन की सेवा करता है तो वह हमें प्रिय लगने लगता है, ऐसे ही यदि हम निस्वार्थ भाव से इस संसार की सेवा करेंगे तो हम भगवान को प्यारे लगेंगे
और हम भगवान को अपना मान लेंगे तो भगवान हमें प्यारे लगेंगे, और जब भगवान हमें प्यारे लगेंगे तो धीरे धीरे उनसे आत्मीयता बढ़ती चली जाएगी और हमारा यह मानव जन्म सार्थक हो जाएगा। हम संसार की सेवा करेंगे तो संसार भी हमसे प्रसन्न हो जाएगा, और भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। संसार से मुक्ति मिल जाएगी और भगवान की भक्ति मिल जाएगी, उनसे प्रीता मिल जाएगी। अपना था क्या, भूल समझ में आ गई, जो वस्तु जिसकी थी उसको दे दी। हमारा गया क्या, हम लाए क्या थे, हमारा खर्च क्या हुआ, हमने कमाया क्या। और बस जैसे ही छोड़ा, मुक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त हो जाती हैं। यह संसार अपना स्वार्थ चाहता है, उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। भगवान केवल प्रेम चाहते हैं, सो हमें उनसे प्रेम हो जाएगा। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा कल्याण हो जाए। सो भैया ये काम करे नहीं कि हमारा कल्याण तो हो ही गया। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।